हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फिल्म मोर्टल कॉम्बैट को, जिसे हमारे इंडिया में थिएटर्स में रिलीज किया गया है, वो भी हिंदी और बाकी दूसरी अदर लैंग्वेजेस के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेट मुंबई की हालत ठीक है नहीं, इसलिए मैंने इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर VPN की मदद से देखा है। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बता पाऊंगा कि फिल्म की हिंदी डब अच्छी भी की गई है या नहीं, लेकिन उसके अलावा बाकी दूसरी डिटेल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से आप इस फिल्म को फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। लेकिन अगर उन्हें काफी ज्यादा खून खराबा पसंद है तो बाकी मोर्टल कॉम्बैट के बारे में आपको पता ही है कि उसके गेम के यूनिवर्स में फैटेलिटी को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो वैसा ही कुछ आपको फिल्म में काफी ब्रूटली देखने मिलने वाला है। बाकी डिपेंड आप पर करता है कि आप इस फिल्म को अकेले देखना चाहते हो या फिर अपनी फैमिली के साथ। और अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल रखी गई है, या फिर कह लो कि मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स से निकालकर इस रीबूट वर्जन को एक प्रीक्वल दिया गया है, जो मोर्टल कॉम्बैट बनने से पहले एक मोर्टल कॉम्बैट ही है, जिसका टाइटल ऑब्वियसली मोर्टल कॉम्बैट रखा गया है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं वो भी बात आपको समझा देता हूँ। क्योंकि फिल्म में आपको किसी भी तरीके का टूर्नामेंट देखने नहीं मिलेगा, बल्कि उसके रेफरेंस ही सुनने के लिए मिलेंगे। यानी कि जो टूर्नामेंट हमने पॉल वेस एंडरसन की 1995 में आई हुई मोर्टल कॉम्बैट फिल्म में देखा था, वैसा कोई भी टूर्नामेंट इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बस सब जीरो के कैरेक्टर को सेट किया गया है, जो टूर्नामेंट होने से पहले उन सभी लोगों को ढूंढ कर मारता है जिन पर ड्रैगन मार्क्स है, ताकि वो लोग किसी प्रोफेसी के चलते टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले पाए। अब इस मिशन में सब जीरो कामयाब होगा भी या नहीं, और इन सब के बीच क्लो यंग का कैरेक्टर कहाँ पर आकर सेट बैठता है, जो फिल्म की टीम या फिर कह लो फिल्म के डायरेक्टर्स की तरफ से ये बोलकर इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ये कैरेक्टर उन ऑडियंस के लिए है जिन्हें मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन अगर उन्हें फिल्म में देना ही था तो मोर्टल कॉम्बैट के ही यूनिवर्स से सोनिया ब्लेड, जैक या फिर कीनो को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए था। लेकिन अब फिल्म की तरफ से डिसीजन देकर हमें क्लोई यंग का कैरेक्टर दिया गया है, जो अब मोर्टल कॉम्बैट के इस यूनिवर्स में बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठते भी है या नहीं, और क्या ये फिल्म सच में फैंस के लिए ट्रीट टू वॉच है या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करते हैं। लेकिन हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती है, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स को मैंने जितना भी समझा है, आई एम ग्लैड कि अब इस फिल्म को देखते वक्त वो सारी ही चीजें मेरी नजर के सामने चल रही थी। क्योंकि बचपन में मैंने मोर्टल कॉम्बैट का गेम कई बार खेला है और इसके बाकी के न्यू वर्जन भी। लेकिन स्टोरी को लेकर जिस तरीके से चेंजेस अभी के तौर पर इस पूरे के पूरे मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स के किए गए हैं, उसे अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो मोर्टल कॉम्बैट का यूनिवर्स MCU के यूनिवर्स की ही तरह बड़ा, या फिर कहूँ काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें अब दूसरे रिम्स है ठीक अर्थ की तरह, जहाँ पर चैंपियंस बसते हैं और उनके बीच होते हैं टूर्नामेंट, जिसे करवाने का काम एल्डर गॉड्स का होता है। और उन एल्डर गॉड्स के नामों का भी रेफरेंस हम इस फिल्म में कई बार सुनते हैं, और साथ ही साथ सब जीरो के मुंह से लीन क्यूई जैसे नाम का वर्ड, बाकी फैटेलिटी, गेट ओवर हियर और फ्लॉलेस विक्ट्री जैसे वर्ड्स आपने इस गेम को खेलते वक्त सुने होंगे। अब मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पूरी फिल्म को फैंस को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि फैंस देखते वक्त इस फिल्म को पूरी तरीके से पागल हो जाए। और क्या उस लेवल में ये फिल्म कामयाब होती भी है या नहीं, तो जवाब है जी हाँ, ये फिल्म उस लेवल में पूरी तरीके से कामयाब होती है। भले से ही फैंस की डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, कोल यंग के कैरेक्टर को लेकर रहेगी, क्योंकि इसके चक्कर में इस फिल्म के यूनिवर्स के कुछ मेन कैरेक्टर्स को मार दिया गया है। लेकिन कॉमिक बुक की भी तरह इस यूनिवर्स में भी कोई परमानेंट मरा हुआ नहीं रह सकता। और बात रही स्कॉर्पियन के कैरेक्टर की, तो उस कैरेक्टर को जितना हमें ट्रेलर और ओपनिंग सीन की रिलीज की गई ऑफिशियल क्लिप में दिखाया गया है, वो कैरेक्टर फिल्म में भी उतना ही है। यानी कि स्कॉर्पियन के कैरेक्टर का भी काम फिलहाल तो इस फिल्म में ज्यादा नहीं है। बाकी फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ उन कैरेक्टर्स को ट्रेन करने में निकल जाता है। इसके बाद जाकर फिल्म के सेकेंड हाफ में शुरू होती है फैटेलिटी और बाकी की काफी ब्रूटल फाइट्स, जिसके लिए फैंस इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स या फिर HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे। और आपको फिल्म में यही सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, वो भी कई सारे गेम के ही यूनिवर्स के ईस्टर एग्स के साथ, जो अभी के लिए तो उन लोगों के लिए समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है जो लोग मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स से बिल्कुल अनजान है। लेकिन फैंस के लिए ये फिल्म ट्रीट टू वॉच है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाकी आप फिल्म देखकर खुद जान जाओगे। इसके अलावा फिल्म की पेस्टिंग को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट रखा गया है, जिसके हिसाब से ये फिल्म आपको बोर नहीं होने देती। और जिस हिसाब के बजट से इस फिल्म को बनाया गया है, उससे तो फिल्म के VFX की तारीफ भी बनती ही है। भले से ही कुछ VFX थोड़े बहुत वीक क्यों ना लगे, लेकिन अभी
के लिए तो स्टूडियो ने एक ट्राई के हिसाब से इस फिल्म को बनाया है कि अगर ये फिल्म चलती है बॉक्स ऑफिस पर तो वार्नर ब्रदर्स वाले इस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि प्लान्स ऑलरेडी सब जीरो के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर जो तालिस्मान ने लोगों के सामने रख दिया है कि उन्होंने इस फिल्म के यूनिवर्स के 4 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसमें अगर पहला पार्ट सक्सेस होगा तो स्टूडियो आगे के पार्ट्स की भी परमिशन काफी आसानी से फिल्म के डायरेक्टर सिमोन मैककॉर्डी को दे देंगे। और मैं भी चाहूंगा कि मोर्टल कॉम्बैट के इस रीबूट वर्जन को आगे कंटिन्यू किया जाए। और रिक्वेस्ट आपसे भी है कि आप इस फिल्म को सक्सेस बनाने में मदद कीजिए, यानी कि फिल्म को ईमानदारी से देखिए, न कि इनलीगली डाउनलोड कर, जिसमें मुझे पता है कि कई लोग मेरी बात को बिल्कुल भी सुनने वाले हैं नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। और अब बात करें फिल्म की प्रॉब्लम्स की, तो फिल्म में एक ही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, वो है कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, जिन्हें इस फिल्म में पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। और अभी के लिए अगर देखा जाए तो मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स के हिसाब से इसका स्टार्ट या फिर कहूँ प्रीक्वल की शुरुआत काफी अच्छी तरीके से की गई है, क्योंकि कैरेक्टर की डेवलपमेंट हमने इसके पहले पॉल वेस एंडरसन की 1995 की फिल्म मोर्टल कॉम्बैट में देखने मिली थी। इसलिए शायद फिल्म की टीम की तरफ से एक काफी फास्ट पेस की फिल्म बनाकर रेडी कर दी गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें इस फिल्म के सीक्वल में एक अच्छे खासे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करनी चाहिए, और हाँ, इसके यूनिवर्स के लिए भी, जिसे अगर अच्छे से बिल्ड किया गया तो ये यूनिवर्स भी काफी ज्यादा सक्सेस रहेगा। लेकिन अगर आप इस फिल्म की कंपैरिजन उस 1995 के वर्जन की फिल्म के साथ करोगे तो ये फिल्म उसकी कंपैरिजन में पहले पोजीशन पर आएगी, क्योंकि उस पुरानी फिल्म में हमें टूर्नामेंट तो देखने मिले थे लेकिन फैटेलिटी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आप इस फिल्म की कंपैरिजन मोर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स स्कॉर्पियन रिवेंज के साथ करोगे तो ये फिल्म उस लेजेंड फिल्म के आसपास भी बिल्कुल खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो फिल्म कैरेक्टर्स कह लो या फिर फैटेलिटी उन सभी में कई ज्यादा आगे है बाकी फैन सर्विस के मुकाबले में। लेकिन वो एक 2D एनिमेशन है और ये फिल्म उसकी लाइव एडेप्टेशन। जी हाँ, अगर कहानी कह लो तो थोड़ी बहुत कहानी को पिक उसी फिल्म की स्टोरी लाइन से इस फिल्म में किया गया है, जिसका टाइटल पढ़कर ही आप ये समझ जाओगे कि इस फिल्म में आपको देखने के लिए कैसी स्टोरी लाइन मिलेगी। खैर, तो पुरानी मोर्टल कॉम्बैट फिल्म को तो मैंने थिएटर में देखा था, वो भी उसकी ऑफिशियल रिलीज के कई साल बाद, आई थिंक साल 2002 या फिर 2004 के आसपास। और उस टाइम पर भी इस फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए थिएटर में काफी ज्यादा नया और बहुत ही ज्यादा बेस्ट था, खास करके उसके बीजीएम को लेकर। और अब बीजीएम की बात हो ही रही है तो इस फिल्म के भी बीजीएम की बात करते हैं, जो इस फिल्म में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। बाकी आपको वो क्लासिक म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा जो आज भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है। और अब चलिए, इस फैन सर्विस जैसी फिल्म के बारे में ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए अभी के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी डिटेल्स स्पॉइलर की कैटेगरी में आती है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखते वक्त बिल्कुल खराब हो। इसलिए आते हैं इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस फिल्म के लिए 5 में से 4 स्टार की, जिसे देखकर दिल खुश हो गया। उसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस फिल्म के लिए 5 में से 2.5 स्टार की, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जॉन लोसन के कैरेक्टर कीनो को जाता है। क्यों, तो उसका पता आप फिल्म देखकर लगा लीजिएगा। इसके अलावा ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म के लिए 5 में से 3 स्टार की। भले से ही कहानी में कुछ भी ज्यादा नया प्रेजेंट करने के लिए ना हो, लेकिन एज ए फैन सर्विस कहानी भी ठीक ठाक है। इसके अलावा सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म के लिए 5 में से 2 स्टार की। और भले से ही सस्पेंस के लेवल में भी फिल्म कितनी भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, लेकिन फैटेलिटी और कैरेक्टर्स की डेथ किसी सरप्राइज से कम नहीं। बाकी हाँ, इसके एंड के क्रेडिट का टीज भी, जिससे यही हिंट दिया गया है कि मोर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स में आगे और बहुत कुछ होने वाला है। बाकी बात करें इसके हॉरर और थ्रिल की, तो इन दोनों ही कैटेगरी को मैं ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस के लिए ये फिल्म एक काफी एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसके हिसाब से उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग 1 ही है। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये फिल्म एज यूजुअल उतनी भी ज्यादा खास नहीं लगी है, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजर में इस फिल्म की रेटिंग है B की। और बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को सीधे सीधे A- की रेटिंग दूंगा, जिसे मैं कई सारी चीजों को ध्यान में रखकर दे रहा हूँ। रीजन मैंने आपको वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन HBO Max पर रिलीज हुई मोर्टल कॉम्बैट फिल्म को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।